ये भगवान का अवतार जो लिए भगवान उसका और भी कोई कारण क्या था क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने प्रसंग रखा है। भगवान 4 अंश में अवतार हुए। 4 अंश में माता कौशल्या के गर्भ से। नामकरण संस्कार कथा तो बहुत आगे विस्तृत है। कौशल्या के गर्भ से भगवान श्याम वर्ण के, है ना? भगवान श्याम सुंदर जी भगवान जी से भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी ताकर नाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जो पूरे जो आनंद के सागर हैं, आनंदम परमानंदम, आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं है पर्यायवाची कोई? नहीं, नहीं। आनंद का कोई पर्यायवाची ही नहीं है। जो आनंद का सागर है, जो आनंद सिंधु यानी जो पूरे समुद्र की भांति सिंधु सुख राशि, जो समुद्र की भांति सुख अनंत सुख देने वाला, अनंत समुद्र की भांति अनंत सुख देने वाला सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, वह तीनों लोकों का पालन करने वाला, तीनों लोगों का पालन करने वाला। ताकर नाम राम यस नामा, वैसे मेरे भगवान श्याम सुंदर का नाम भगवान श्री राम है। भगवान रामचंद्र जी नौमी तिथि को अवतरित हुए और जो उनके दृष्टि हिलने मात्र से पूरे सृष्टि में प्रलय आ जाए, ऐसे है मेरे श्याम सुंदर। उनके दृष्टि से तो पालन होता ही है, लेकिन दृष्टि बिगड़ जाए तो संहार भी होता है। तो आपने प्रसंग अपना पूछा है, प्रश्न आपने हमसे रखा है कि भगवान का अवतार किन कारणवश हुआ। भगवान का अवतार अनेक कारणों से होता है। भगवान को अवतार लेने के लिए एक कारण नहीं होता। आप एक कथा जानते होंगे, भगवान के अवतार के पहले रावण के अत्याचारों से पृथ्वी डगमगा रही थी। देवता लोग कांप रहे थे, देव ऋषि महात्मा संत सब लोग कांप रहे थे। चलत दशानन डोलत अवनी, जब दशानन पृथ्वी पर पैर रखते थे तो पृथ्वी यानी अवनी पृथ्वी डोलने लगती थी। इतना रावण, लंकापति रावण का जो है अत्याचार बढ़ा हुआ था। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माता पिता सम्मान नहीं करते थे। साधु सन करवा वही सेवा, साधु से सेवा करवाते थे। जिनके यहाँ आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी। आज भी यह पुत्रों को सीखना चाहिए कि माता पिता का सेवा नहीं करने वाला पुत्र उस निशाचर से कम नहीं है। इसलिए हर पुत्र को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, है ना? यह माता पिता की सेवा से पुत्र प्रसन्न, माताएं प्रसन्न होती हैं, पिता प्रसन्न होते हैं, तो देवी देवताओं के पूजन से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तथा रावण के अत्याचार बढ़ जाने के कारणवश तथा सभी संत, प्रताप भानु की कथा आपने श्रवण करी है कि जाओ निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार। ऋषियों के ब्राह्मणों के श्राप से श्राप उनको लगा, वह निशाचर हुए, 3 जन्म निशाचर हुए। जय विजय की कथा आपने सुनी है कि सनत सनंदन सनत कुमार ने श्राप दिया कि जाओ तुम निशाचर हो जाओ। ऐसे अनेक कारण आज भी रावण घूम रहे हैं। उस समय एक रावण थे, इस समय हर क्षेत्र में रावण पैदा हो जा रहे हैं। धर्म पर आक्रांताओं, धर्म पर, हमारे विचारों पर, सनातन पद्धतियों पर ऐसे आक्रमण बोल रहे हैं जैसे उनको पता है कि यह कलयुग के रावण है। ऐसे रावणों के लिए भगवान अवतार ले चुके हैं, अयोध्या में पधार चुके हैं। वैसे रावण सावधान हो जाएं, वैसे रावण सावधान हो जाएं सज्जनों, नारायण के भक्तजनों, क्योंकि भगवान का अवतार रावण को मारने के लिए यानी बुराइयों को मारने के लिए, बुराई पर धर्म का विजय फहराने के लिए, सत्य का विजय फहराने के लिए ही सनातन धर्म कहा जाता है। वही धर्म सनातन धर्म है। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी कहा है कि विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान पहले ब्राह्मणों के लिए अवतार लेते हैं, विप्रधेनु गौ के लिए अवतार लेते हैं। संत विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, संतों के बाद मनुष्यों के लिए अवतार लेते हैं। अब संत होना केवल ऐसे रूप बना लेने से संत नहीं हो जाते, संत मन को बनाया जाता है। तन को संत बनाने से क्या होगा, मन को संत बनाइए और सब में राम को देखिए, सब में अपने आप के सामने जो भी आया उसमें राम देखिए।